हेलो स्टूडेंट्स, वाईपी सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग प्रश्नावली 16.1 के आयताकार ठोस के प्रश्नों को हल किए थे। अब हम लोग अगला प्रश्नावली बेलन से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो बेलन को समझें, ये क्या है देखें। यह इसको अंग्रेजी में कहते हैं सिलेंडर। तो बेलन जो है आपका इस तरह का होता है, ठीक है, और यह जो है वक्र के आकार का होता है। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ यानी जो यह पोर्शन है उसका पृष्ठ यानी क्षेत्रफल क्या होता है, यह होता है 2πr h। अगर इसकी ऊंचाई h है और इसकी त्रिज्या जो है आपका r है, तो इसका वक्र पृष्ठ जो है 2πr h होता है, ठीक है। इसी को हम लिखते हैं, देखें, यह आधार हो जाएगा। आधार जो है वृत्त के आकार का है, तो इसी को हम लिख सकते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ को आधार का परिधि गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो आधार ये वृत्त है, वृत्त का परिधि क्या होगा, 2πr होगा और गुणे h होगा, तो 2πr h हो गया। तो यदि कहीं प्रश्न में आपका आधार का परिधि दिया हो, ऊंचाई दिया हो, तो दोनों का गुणा कर देंगे तो वक्र पृष्ठ निकल जाएगा। उसके बाद से बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ यानी संपूर्ण क्षेत्रफल। तो देखें, ये तो वक्र का है, ठीक है, वक्र का 2πr h होता है। और एक और है, एक नीचे वृत्त है और एक ऊपर है, तो दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें से 2πr कॉमन ले लें तो h+r होगा। तो संपूर्ण क्षेत्रफल जो है या संपूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ यह होगा 2πr ब्रैकेट में h+r होगा, ठीक है। इसके बाद से आता है बेलन का आयतन, ठीक है। तो बेलन का आयतन जो है क्या होता है, πr²h। कैसे आया देखें, यह आधार है, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं आधार का क्षेत्रफल और गुणे यह ऊंचाई, गुणे ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल क्या, आधार किस आकार का है, वृत्त के आकार का है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और गुणे ऊंचाई हो गया। तो इस तरह से यह इसका आयतन होता है, इसको हम भी इसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूले हैं, इसी फार्मूले पर यह प्रश्नावली जो है आधारित है, ठीक है। ये पहला देखें, दिया है उस बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो इसका सॉल्यूशन देखें। और ये प्रश्न है, आयतन जो है ज्ञात करना है और वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या r दिया है, ऊंचाई दिया है। इस चैनल पे जो स्टूडेंट्स नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। आप वीडियो देख लेते हैं, भूल जाते हैं, तो लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें, और समय नष्ट न करते हुए फिर इस सवाल को देखें। हम लोग देखें, बेलन का आयतन निकालना है, तो यहाँ लिखें हम बेलन का आयतन क्या होता है, πr² × h होता है। तो पाई और r का मान कितना दिया है,
देखें 3.5 दिया है, इसका वर्ग कर देंगे और गुणे एच जो है आपका 8 दिया है। इसको 22/7 के रूप में बदल लें और गुणे 3.5 गुणे 3.5 हो गया, गुणे 8 हो गया। तो इसको देखें, इसको काटेंगे 7 एकन्ने 7 और 7 पच्चे 35.5 आएगा, ठीक है। और इसका गुणा करें इसमें तो 5 दूना 10 और 5 दूना 10 एक 11, ठीक है। एक अंक के बाद यहाँ दशमलव दिया हुआ है, एक अंक के पहले, तो A0 हट जाएगा, 11 हो जाएगा। और गुणे 8 पच्चे 40, 8 त्रिके 24, 4 28, यहाँ भी एक जीरो है, हट जाएगा। और फिर इसमें गुणा करें तो 11 8 88 और 11 दूना 22 और 22 8 30, तो 308 घन सेंटीमीटर जो है आयतन होगा। अब वक्र पृष्ठ निकालें। बेलन का वक्र पृष्ठ यह क्या होता है, 2πr/h होता है। तो 2 पाई के जगह 22/7 और r के जगह जो है 3.5 है, तो यहाँ 3.5 रख लें। और गुणे ऊंचाई आपका 8 है, तो देखें यह हो जाएगा 22 दूना 44 और 7 एकन्ने 7 7 पच्चे 35 और गुणे, अब 5 8 का 5 में गुणा कर दें, 8 पच्चे 40, तो 4.0 हो जाएगा। यह हो जाएगा 4 चौका 16 और 4 चौका 16 1 17, 176 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ। तो इसे नोट कर लें, यह इसका हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिया है एक बेलन के सिरे का व्यास 9 सेंटीमीटर है और आयतन 1980 घन सेंटीमीटर है, तब ऊंचाई बताओ। तो इसका सॉल्यूशन देखें। इसका सॉल्यूशन यहाँ मान लें, माना बेलन की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है, ठीक है। तो यहाँ देखें व्यास जो है, बेलन का व्यास दिया है, यह दिया है 9 सेंटीमीटर। तो इसलिए बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, बेलन की त्रिज्या r बराबर हो जाएगा व्यास बट्टे 2 और यह हो जाएगा 9/2। आयतन इसका देखें, बेलन का, चूँकि बेलन का आयतन ये कितना होता है, फार्मूले से πr² × h होता है। और बेलन का आयतन आपका दिया है 1980, तो यहाँ 1980 लिख लें। पाई का मान 22/7 और r का मान जो है 9/2 और इसका वर्ग कर दें। और गुणे ऊंचाई, यह ऊंचाई आपका निकालना है, यह हो जाएगा 22/7 गुणे इसका वर्ग करें तो 81/4 हो जाएगा और गुणे h हो जाएगा, इधर 1980 हो गया। तो अब h बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए h बराबर, इसमें जो है इसका 7 और 4 का गुणा हो जाएगा, तो 1980 गुणे 7 गुणे 4 बट्टे 22 गुणे 81, ठीक है। तो 9 से काटे तो 9 9 81
9 दूना 18, फिर 1 बचा, 18 हो गया, 9 दूना 18, 0 बच गया। ठीक, 22 से काटें, 22 से करने 22, 22 दहा में 220। ठीक है, तो देखें अगला लाइन क्या हो जाएगा, 10 सत्ते 70, 70 गुणे 4, 228 हुआ, 280 हो गया। ठीक है, अब बट्टे 9, इसमें भाग करें तो 9 3 27, 1 बचा, 10 हो गया, 9 9 एक करने 9, तो घटाएंगे तो 1 बचेगा, दशमलव ले लेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर एक बार में जाएगा, इसी तरह से एक बार में ये आता जाएगा। तो इतना सेंटीमीटर जो है इसकी ऊंचाई होगी। ठीक है, यहाँ लिख लें, इसलिए बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखें। इसमें हम मान लेंगे, माना बेलन की त्रिज्या r एवं ऊंचाई h है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार, अच्छा अब इसमें देखें आप क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो यहाँ लिखें बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr/h। ठीक है, और फिर इसका आयतन निकाल लें तथा बेलन का आयतन यह कितना होगा, πr² होता है। अब प्रश्नानुसार देखें स्टूडेंट्स, प्रश्नानुसार प्रश्न में ही सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, देखें बेलन के वक्र पृष्ठ में वर्ग सेंटीमीटरों की संख्या, यानी जो वक्र पृष्ठ जो निकालेंगे वो कह रहा है। ठीक, और उसके आयतन में घन सेंटीमीटर, यानी आयतन जो होता है उसका घन सेंटीमीटर होता है ना, उसका मात्रक न हो तो लिख लें, यह हो गया घन सेंटीमीटर और यह हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है उसके वक्र पृष्ठ में वर्ग सेंटीमीटरों की संख्या, यानी यह उसके आयतन में घन सेंटीमीटरों की संख्या के बराबर है, माने इसके बराबर है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन, यहाँ लिख लें, बेलन का आयतन बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का आयतन यहाँ क्या दिया है, πr²h और वक्र पृष्ठ है 2πrh। ठीक है, तो पाई से पाई कट गया, सॉरी ये 2 नहीं कटेगा, ये 2 रहेगा, पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया और यच से आपका यच कट गया, तो बचा क्या, आर बराबर 2। चूँकि इसका मात्रक सेंटीमीटर में है इसलिए इसका मात्रक जो है 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यह इसकी त्रिज्या हो जाएगा, बेलन का ये त्रिज्या हो गया। देखें इसकी त्रिज्या जो है पूछ रहा था, और यह इम्पॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, यह आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप नोट कर लें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिया है एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन तथा वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। ये इम्पॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखें इसका सॉल्यूशन। इसमें हम मान लें, माना बेलन की त्रिज्या r तथा
ऊंचाई h है। अब देखें यहाँ आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लिखें बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल ये कितना होता है, एक ये दिया है, ये फार्मूला क्या होता है इसका, आधार का क्षेत्रफल वृत्त के आकार का होता है आधार, तो उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और यह दिया कितना है, 154 दिया है, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका यहाँ पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका 154/पाई। पाई का मान रख दें 154, 22/7 होता है, तो 22 हर में हो जाएगा और अंश में 7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप काट दें, 11 दूना 22, 11 एक 11, 11 4 15, 11 चौका 44, ठीक है। 14 गुणे 7/2, तो यह हो जाएगा आपका 2 सत्ते 14, 2 करने 2 2 सत्ते 14, 7 गुणे 7 हो गया आर स्क्वायर। इसलिए आर बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो गया सेंटीमीटर, ठीक है। इतना जो है त्रिज्या हो गया सेंटीमीटर। देखिए पूछ क्या रहा है, बेलन का आयतन तथा वक्र पृष्ठ पूछ रहा है। तो हमारा आर निकल गया है और एच दिया ही है, ठीक है, सॉरी एच नहीं दिया है। तो इसका देखें, ये सॉरी यहाँ ऊंचाई छूट गया है, ठीक है, यहाँ तथा ऊंचाई यहाँ छूट गया है, यहाँ बढ़ा लें। ऊंचाई आपका 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बेलन का आयतन तथा वक्र पृष्ठ ज्ञात करें। यहाँ देखें ऊंचाई 15 दिया है, ये छूट गया था। क्षेत्रफल तो दिया है 154 वर्ग सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 है, तो यही छूट गया था। तो देखें, तो यहाँ लिखें बेलन का आयतन, बेलन का आयतन फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई का मान 22/7 और आर का मान जो है 7 हो जाएगा, 7 का वर्ग हो जाएगा। और एच जो है आपका 15 है, ठीक है। एच जो है आपका 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसको हल कर लें, यह हो जाएगा 22/7 गुणे 7 गुणे 7 वर्ग है और गुणे 15। तो एक 7 से एक 7 कट गया, ठीक है। और यह हो जाएगा आपका 22 गुणे 15 सत्ते 105, 7 पचे 35, 7 करने 7 3 10, ठीक है। अब इसमें आप गुणा कर दें, तो यह हो जाएगा आपका 2310 घन सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें गुणा करेंगे तो 2310 घन सेंटीमीटर आएगा। तो यह हो जाएगा आपका बेलन का आयतन, यहाँ लिख लें। इसलिए बेलन का आयतन। अब पूछ रहा है बेलन का वक्र पृष्ठ, तो यहाँ लिखें बेलन का वक्र पृष्ठ। जब वक्र पृष्ठ पूछेगा तो केवल जो है जो वक्र वाला एरिया है उसी का वक्र पृष्ठ निकालेंगे, यानी 2πr/h। जब संपूर्ण पृष्ठ कहेगा तभी जो है 2πr² जुड़ेगा, ठीक है। तो इसमें देखें 2 गुणे पाई का मान 22/7, त्रिज्या हो गया 7 और ऊंचाई आपका दिया है 15। तो 7 से 7 कट गया, ठीक है। और यह हो जाएगा 22 दूना 44 और गुणे 15।
15 चौका 60 या 15 चौका 60 या 6 66, यह हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये 15 चौका 60 हो गया, 15 चौका 60 6 66, इतना वर्ग सेंटीमीटर इसका मात्रक हो जाएगा। यह हो गया आपका बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो यह इसका हल हो गया, इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिया है कि यदि 5वां, यदि बेलनाकार तार का व्यास 5% कम कर दिया जाए तो बताओ कि उसकी लंबाई कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी जबकि आयतन में कोई परिवर्तन न हो। ठीक है, तार वही है, उसका व्यास कम कर दिया जा रहा है तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, तो आयतन तो वही रहेगा। तो इसका सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन, इसमें हम मान लेंगे तार की त्रिज्या, माना तार की त्रिज्या r तथा लंबाई। अब देखें, तार जो है वो ऊंचाई में नहीं मानेंगे, वह ऊंचाई ही लंबाई में बदल जाएगा। तो इस यहाँ हम लंबाई लिख लें, l है। तो अगर तार की त्रिज्या r है तो इसलिए तार का व्यास कितना हो जाएगा, तार का व्यास आपका हो जाएगा 2r, और तार के व्यास में कमी कितना हो जाएगा, यहाँ लिखें, तार के व्यास में कमी कितना हो रहा है, 5% की हो रहा है ना। यहाँ देखें 5% कम कर दिया जाए तो 2r का 5%, तो 5/100 हो जाएगा। ठीक है, और 2 कन्ने 2, 2 पचे 10, और 5 कन्ने 5, 5 50, यह हो जाएगा आपका r/10। तो तार के व्यास में इतना कम हो जाएगा। यहाँ लिखे तार के व्यास में कमी। तो नए तार की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहाँ लिखें, नए तार का व्यास पहले निकालेंगे। नए तार का व्यास, देखें पहले व्यास कितना था, 2r था, और इतना कम हो गया तो ये घटा देंगे तो यह हो जाएगा आपका 19/10r। यह हो गया नए तार का व्यास। तो इसलिए यहाँ लिखें नए तार की त्रिज्या, तो नए तार की त्रिज्या जो है व्यास में 2 का भाग कर देंगे तो यह हो जाएगा 19/20r, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देखें, लिखें यहाँ, यदि त्रिज्या यहाँ लिखें, यदि त्रिज्या r है तथा लंबाई l है तो तार का आयतन कितना हो जाएगा, πr² l होगा। ठीक है, यह हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब देखें, यदि त्रिज्या, नए तार की त्रिज्या कितनी होगी, इतना हो गया है, 19/20r है तथा लंबाई, अब देखें जब त्रिज्या जो है यह हो जाएगा, कम किया जाएगा, व्यास कम किया जाएगा तो लंबाई बढ़ेगा, तो लंबाई मान लीजिए परिवर्तित हो गया तो वह लंबाई l' है। तो नए तार का, यहाँ लिखें, नए
तार का आयतन, नए तार का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एल डैश। तो यहाँ नए तार की त्रिज्या कितनी है, 19/20 आर, और इसका होल स्क्वायर इंटू एल डैश। अब देखें आयतन में यहाँ लिखे हैं, चूँकि कोई आयतन में कोई परिवर्तन या अंतर नहीं है, ठीक है, इसलिए समीकरण 1 एवं 2 से क्या मिलेगा, देखें पाई या एक जो है यह है, तो पाई आर स्क्वायर एल बराबर नए तार के आयतन के बराबर हो जाएगा 19/20 इंटू आर का होल स्क्वायर और इंटू एल डैश, ठीक है। पाई से पाई कट गया और यह हो गया आर स्क्वायर एल बराबर 19 का वर्ग करेंगे तो 361 हो जाएगा, ठीक है। अब बट्टे 20 का वर्ग 400 हो गया और इंटू आर स्क्वायर, सॉरी यह आर जो है यह आर स्क्वायर है, यह आर नहीं है आर स्क्वायर है, इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर और इंटू एल डैश। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, यहाँ से एल का मान निकाल लें तो एल डैश का नए तार का आयतन निकालें तो यह हो जाएगा 400 एल बट्टे 361, ठीक है, 361। अब लंबाई में वृद्धि कितना हो जाएगा, यहाँ लिखें लंबाई में वृद्धि यह हो जाएगा एल डैश, ये बढ़ा हुआ लंबाई है, इसमें से पुराना लंबाई घटा देंगे तो देखें एल डैश का मान यहाँ आपका 400 एल है अब बट्टे 361 है, और पुराना लंबाई आपका जो है एल है, तो यह हो जाएगा आपका 400, ठीक है, एल अब माइनस 361 एल अब बट्टे पूरे का जो है 361 हो जाएगा। इस तरह से यह आ जाएगा आपका 10 में से 1 गया 9, 9 में से 6 गया 3, 39 एल बट्टे 361। लंबाई में वृद्धि जो है आपका यह निकल गया इतना। तो अब निकालने लंबाई में प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है ना, कितने % की वृद्धि हुई है, तो यहाँ लिखें लंबाई में प्रतिशत वृद्धि कितना बढ़ा है, 39 एल बट्टे 361 बढ़ा है, कितने में बढ़ा है, एल में बढ़ा है, ठीक है। तो इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। एल से एल आपका ये कट जाएगा और यह हो जाएगा आपका 3900 बटे 361 हो जाएगा। तो जब इसका भाग हम करेंगे तो यह मिलेगा 10.80%, मतलब इतने % की लंबाई में वृद्धि होगी। तो यह इसका आपका हल हो गया, इसे आप नोट कर लें, लंबाई में प्रतिशत वृद्धि, इसे नोट कर लें। एक प्रश्न आपको दिया जा रहा है, उसको हल करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। यहाँ यदि बेलन की त्रिज्या आपका 7 हो और ऊंचाई h बराबर 10 हो, तो वक्र पृष्ठ बेलन का
वक्र पृष्ठ कितना होगा इसको आपको बताना है। यदि बेलन की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर हो, ठीक है, तो इसका वक्र पृष्ठ कितना होगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम लोग अब अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।